हेलो नमस्कार दोस्त, बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अगली क्लास में पदार्थ, यौगिक, तत्व, अकार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ और मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इन सब के बारे में पूरे टॉपिक को एक अच्छी बेहतरीन क्लास में 3 क्लास में हमने पूरा किया है। और इससे अब रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या-क्या है। तो पहला क्वेश्चन है शुद्ध तत्व होते हैं, शुद्ध तत्व होते हैं, शुद्ध तत्व होते हैं। ए ऑप्शन हो गया कांच, ऑप्शन बी सीमेंट, सीमेंट, ऑप्शन सी सोडियम, सोडियम, सोडियम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। शुद्ध पदार्थ होते हैं, ऑप्शन है कांच, बी ऑप्शन सीमेंट, सी ऑप्शन सोडियम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमने थ्योरी क्लास में बेहतरीन तरीके से बताया है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। शुद्ध तत्व होते हैं, क्या कांच हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर बी होगा, सोडियम। नहीं, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, सोडियम। सोडियम शुद्ध तत्व होते हैं, इसका राइट आंसर सोडियम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस टॉपिक से पूरे 25 क्वेश्चन है, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक ही प्रकार का परमाणु, क्वेश्चन नंबर 2, एक ही परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? निम्न में किसमें किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? ऑप्शन ए खनिज यौगिक, खनिज यौगिक, खनिज यौगिक, खनिज यौगिक। ऑप्शन बी खनिज मिश्रण, खनिज मिश्रण, खनिज मिश्रण। ऑप्शन सी खनिज तत्व, खनिज तत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में होता है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में निम्न परमाणु, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में होता है। क्या खनिज यौगिक हो सकता है या खनिज मिश्रण या खनिज तत्व? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके, सभी लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खनिज तत्व। इसका राइट आंसर खनिज तत्व होगा। हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, इसको हम साफ करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पदार्थ कौन सा पदार्थ प्रकृति में कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हो गए, ऑप्शन क्या हो गया, H2, H2, ऑप्शन डी H2O, H2O2, नंबर 3 सी हो गया NH3 अमोनिया, नंबर डी SO2। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन डी H2O2 और ऑप्शन सी NH3 और ऑप्शन डी SO2। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए होगा H2O। H2O राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 प्रकृति में तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में एक, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेनलेस स्टील स्टील एक मिश्र धातु, एक मिश्र धातु, एक मिश्र धातु है है जबकि वायु, जबकि वायु में एक तत्व। ऑप्शन इसकी क्या है, ऑप्शन नंबर ए मिश्रण, ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, यौगिक, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी विलयन, विलयन, ऑप्शन डी विलयन। ऑप्शन डी विलयन। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट करके। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु में मिश्रण है या यौगिक है या तत्व है या विलयन है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर सही, एक मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। और ये सब क्वेश्चन आरआरबी 2005 में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा एक मिश्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में कौन सा कौन सा एक कौन सा एक मिश्रण नहीं है, कौन सा एक मिश्रण नहीं है, मिश्रण नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ऑप्शन बी यौगिक, ग्रेफाइट यौगिक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी इस्पात। इसका राइट आंसर बताइए निम्न में कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इस्पात। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या होगा
निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी इस्पात। इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं? यौगिक भी मिश्रण है, पीतल भी, इस्पात भी, ग्रेफाइट नहीं। ग्रेफाइट नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, ग्रेफाइट नहीं। पांचवें का ए नंबर सही होगा, ग्रेफाइट। आगे देखेंगे छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बारूद होता है। बारूद, बारूद होता है, बारूद होता है। ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, मिश्रण और ऑप्शन डी तरल, तरल। बताइए, बारूद होता है, बारूद होता है, क्या तत्व होते हैं, या यौगिक होते हैं, या मिश्रण होते हैं, या तरल होते हैं? क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6, बारूद होता है। कमेंट करके बताइए। आपको थ्योरी एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। आप लोग क्वेश्चन को, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बारूद होता है, क्या तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? बारूद होते हैं, बारूद मिश्रण से बने होते हैं, मिश्रण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर सी होगा, बारूद, बारूद मिश्रण होते हैं। और इससे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कोयला है, कोयला है, कोयला, कोयला है। कोयला क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं हम। ए तत्व है, तत्व है। ऑप्शन बी यौगिक है, यौगिक है। ऑप्शन सी मिश्रण है, मिश्रण है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। कोयला है, क्या तत्व है कोयला, या मिश्रण है, या यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए। कमेंट करते रहिए आप लोग। थ्योरी एक बेहतरीन 3 वीडियो में पूरी थ्योरी पढ़ाया गया है, और आज हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन में आप लोग देखिए कितने सही कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। कोयला है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, तत्व। कोयला एक तत्व है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा, कोयला है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में यौगिक कौन सा है? 8वां क्वेश्चन, निम्न में, निम्न में कौन सा, कौन सा, निम्न में कौन सा यो, यौगिक? क्वेश्चन है निम्न में यौगिक कौन सा है, कौन सा यौगिक है? तो ऑप्शन इसका देखिए। ऑप्शन ए पारा, पारा। ऑप्शन बी ओजोन, ओजोन। ऑप्शन सी वायु, वायु। ऑप्शन डी अमोनिया, 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 NH3, अमोनिया। बताइए, निम्न में कौन सा यौगिक है? यौगिक कौन सा है? क्या पारा हो सकता है, या ओजोन हो सकता है, वायु हो सकता है, या अमोनिया होगा? इसमें कौन सा यौगिक है? कमेंट करके बताइए, यौगिक कौन सा है?
निम्न में कौन सा यौगिक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB 2005 रेलवे RRB 2005 में पूछा गया था, निम्न में कौन सा यौगिक है? तो इस, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, अमोनिया राइट आंसर होगा। अमोनिया, इसमें यौगिक अमोनिया है। ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सब रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन भी बता दिए, RRB 2005 में पूछा गया था। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व है? क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा तत्व है? निम्न में कौन सा तत्व है? निम्न में कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए माणिक, ऑप्शन बी नीलम, ऑप्शन सी पन्ना और ऑप्शन डी हीरा। बताइए आप लोग, निम्न में कौन सा तत्व है? RRB 2003 से 2004 में, 4 नहीं 5 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए, निम्न में कौन सा तत्व है? माणिक, नीलम, पन्ना, हीरा। ऑप्शन बताइए, क्या ऑप्शन ए माणिक सही होगा, या ऑप्शन बी नीलम, या ऑप्शन सी पन्ना, या ऑप्शन डी हीरा? कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी नंबर, हीरा। राइट आंसर होगा। कौन सा तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। तो हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 क्या है? निम्न में वायु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से वायु कौन सा है? वायु कौन सा है? निम्न में वायु कौन सा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तत्व। ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, 10 नंबर है, निम्न में कौन सा वायु नहीं है? ये भी 2005 में, RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में वायु कौन सा है? क्या ऑप्शन ए तत्व हो सकता है, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी नंबर मिश्रण होगा, मिश्रण सही होगा। वायु कौन सा है? तो इसमें मिश्रण सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्न में रासायनिक यौगिक कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न में से निम्न में से निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है? अभी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी अमोनिया,
अमोनिया, और ऑप्शन सी ऑक्सीजन, 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 और ऑप्शन डी पारा, पारा। इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में रासायनिक यौगिक कौन सा है? क्या ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन डी अमोनिया, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी पारा। यौगिक के बारे में हमने आपको यौगिक पढ़ाया है, तो आप लोग बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ABRRB में पूछा गया है क्वेश्चन, साफ पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा अमोनिया, ऑप्शन डी अमोनिया, अमोनिया राइट आंसर। तो आप लोग कमेंट करके मिटाएं इसको, आगे चलिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में, निम्न में मिश्रण, निम्न में मिश्रण है, निम्न में मिश्रण है। ऑप्शन ए दूध, दूध, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल। बताइए निम्न में मिश्रण है, निम्न में मिश्रण है। या ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन, और ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सब पूछे गए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। क्या दूध हो सकता है, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इसका राइट आंसर बी होगा इस्पात, इस्पात, इस्पात राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही होगा, इस्पात। हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हीरा है। क्वेश्चन नंबर 13 हीरा, हीरा है। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तत्व, तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, मिश्रण, और ऑप्शन डी तरल, तरल। अब इसका राइट आंसर बताइए। हीरा क्या है? हीरा क्या है? क्या तत्व होगा, मिश्रण होगा, यौगिक होगा, या तरल होगा? क्वेश्चन नंबर 13 हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हीरा, आप लोग जानते हैं, हमने बताया हीरा एक तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही है, तत्व। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम। 13 के बाद 14, निम्न में कौन सा ना तो तत्व है ना तो यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में, निम्न में कौन सा, कौन सा
निम्न में कौन सा ना तो तत्व है, ना तो तत्व है, तत्व है, ना तो यौगिक, ना तो यौगिक, यौगिक है, ना तो तत्व है, ना तो यौगिक है। इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी सोडियम, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना तो यौगिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए वायु होगा, ऑप्शन बी जल होगा, ऑप्शन सी पारा होगा, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड होगा। इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में कौन सा ना तो तत्व है ना तो यौगिक है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए वायु। इसका राइट आंसर होगा वायु, वायु। वायु ना तो यौगिक है ना तो तत्व है। हम इसका राइट आंसर वायु होगा। हम 15 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, आगे चलते हैं इसको साफ करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा यौगिक है? निम्न में कौन सा, कौन सा यौगिक है? निम्न में कौन सा यौगिक है? ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए वायु, वायु, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन डी पारा, ऑप्शन सी अमोनिया, 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 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ओजोन, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा यौगिक है? क्या ए वायु होगा, या बी पारा होगा, या सी अमोनिया होगा, या डी ओजोन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। हम इसको बताए हैं, आप लोग बताइए क्या होगा। बताइए निम्न में कौन सा यौगिक है? वायु है, पारा है, अमोनिया है, ओजोन है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर अमोनिया होगा। राइट आंसर अमोनिया, ए बी आर आर बी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इसको 15 16 नंबर देखेंगे, आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16, पदार्थ की, पदार्थ की चौथी अवस्था, चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन ए ठोस, ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी प्लाज्मा, प्लाज्मा, ऑप्शन डी गैस। बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? क्या ठोस हो सकता है, या तरल होगा, या प्लाज्मा होगा, या गैस होगा? पदार्थ की चौथी अवस्था, इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसी, बीईसी। तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, निम्न में कौन सा यौगिक है? 17 में देखेंगे निम्न में कौन सा यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 निम्न में, निम्न में
कौन सा यौगिक है? निम्न में कौन सा यौगिक है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी हीरा। बताइए निम्न में कौन सा यौगिक है? स्टील, पारा, रेत, पीतल। निम्न में कौन सा यौगिक है? या पीतल होगा, या स्टील होगा, या रेत होगा, या हीरा होगा? निम्न में यौगिक है, इसका राइट आंसर सी रेत। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विरंजक चूड़ होता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विरंजक विरंजक चूड़ होता है, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मिश्रण, और ऑप्शन डी अपर रूप। निम्न में कौन सा विरंजक चूड़ है? बताइए निम्न में कौन सा विरंजक चूड़ है? तत्व होगा, यौगिक होगा, मिश्रण होगा, या अपर रूप होगा? बताइए विरंजक चूड़ किसमें होगा? विरंजक चूड़, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यौगिक, बी ऑप्शन, नंबर बी यौगिक होगा। और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखेंगे। निम्न में कौन सी धातु होती है? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 का निम्नलिखित में से में से कौन धातु होते हुए भी भी विद्युत का कुचालक है? बहुत सुंदर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? टिन हो गया, ऑप्शन बी कॉपर हो गया, ऑप्शन सी हो गया लेड, ऑप्शन डी निकेल। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। क्या टिन होगा, या कॉपर होगा, लेड होगा, निकिल होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा लेड। राइट आंसर होगा 19 का राइट आंसर सी नंबर लेड। 20 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं? हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 था, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं? ऑप्शन ए देखेंगे सीमेंट, ऑप्शन डी रेड
और ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। ऑप्शन डी देखेंगे कांच, ऑप्शन डी कांच। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? क्या सीमेंट हो सकता है, बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन मिट्टी का तेल, सी नंबर राइट आंसर, सी होगा मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से उपधातु है, निम्न में उपधातु, निम्न में उपधातु है, निम्न में उपधातु है। ऑप्शन ए आर्सेनिक, आर्सेनिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंटीमनी, एंटीमनी। ऑप्शन सी बिस्मथ, बिस्मथ। और ऑप्शन डी इनमें से सभी, इनमें से सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। निम्न में उपधातु है, निम्न में उपधातु है, क्या आर्सेनिक है या एंटीमनी, बिस्मथ? इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दें उपधातुओं की संख्या जो है, उपधातुओं की संख्या 7 है, 7 संख्या है उपधातुओं की, उपधातुओं की संख्या 7 है। इसमें क्या आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है, बिस्मथ भी। और इसके अलावा हम सात और, सातों को नाम बता देते हैं, सातों के नाम बता देते हैं। जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी, 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 आर्सेनिक, आर्सेनिक, बिस्मथ। 1 2 3 4 5, एक 6 हो गया। और एक, एक और कौन होगा? और एक है जो है पोलोनियम, पोलोनियम होगा, एक पोलोनियम, पोलोनियम। तो ये होते हैं उपधातु, इनमें से उपधातु है। आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी है, बिस्मथ भी। इनमें से सभी नहीं आया, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी सही है। इनमें से सभी, तो सातों के नाम हो गए जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, पोलोनियम। तो ये सातों उपधातु के नाम हो गए। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 21 था। और इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? 22 सीएनजी, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक हम ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोपेन, पेंटेन। ऑप्शन ए प्रोपेन, प्रोपेन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पेंटेन, ऑप्शन बी पेंटेन। ऑप्शन सी मेथेन, मीथेन, मीथेन। और ऑप्शन इथेन, एथेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सीएनजी का मुख्य घटक, सीएनजी का मुख्य घटक आप लोग जानते हैं, सी नंबर मेथेन होगा, ऑप्शन सी मेथेन होगा सीएनजी का मुख्य घटक, सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 23 नंबर, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ठोस, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव अवस्था
ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहते हैं ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। नंबर ए वाष्पन, नंबर बी गलनांक, ऑप्शन सी क्वथनांक, वाष्पन, गलनांक, क्वथनांक, और डी उत्सर्जन। बताइए, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन, गलनांक, क्वथन, उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं क्या वाष्पन कहते हैं, गलनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गलनांक होगा। गलनांक, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को गलनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या सामान रहता है? अवस्था परिवर्तन की क्रिया में क्या सामान रहता है? सामान रहता है। तो बताइए, अवस्था परिवर्तन प्रक्रिया में क्या सामान रहता है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी अवस्था, और ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवस्था परिवर्तन की क्रिया में क्या सामान रहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अवस्था परिवर्तन की क्रिया में क्या सामान रहता है? क्या ऑप्शन ए आयतन होगा, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी अवस्था, या इनमें से सभी। तो हम एक चीज आपको बता दें, अवस्था परिवर्तन होता है जब अवस्था परिवर्तन होगा तब तापमान नियत होगा। जब अवस्था परिवर्तन होगा होगा तब तापमान नियत होगा। जब अवस्था परिवर्तन होगा तब तापमान नियत होगा। तो अवस्था परिवर्तन की क्रिया में क्या सामान रहता है, आप तो बताइए। राइट आंसर तापमान समान रहता है। जब अवस्था परिवर्तन होगा तब तापमान नियत होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, तापमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? नाखून की पालिश को हटाने वाला द्रव होता है। बहुत सुंदर। नाखून पालिश को हटाने वाला द्रव कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी हो गया एस्टर हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी सिरका।